रेडियो पाकिस्तान मुल्क के मारूफ गुलकार ए नैयर की बरसी के मौके पर खुसूसी फीचर पेश खिदमत है। ए नैयर फन और शख्सियत। मैं तो जला ऐसा जीवन भर, क्या कोई दीप जला होगा। ना मेरी सुबह ना मेरी शामें, ना मेरी सुबह ना मेरी शामें, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई अकेला क्या होगा। रहूंगा याद तुझे मैं यूं ही सुबह हो शाम, मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम। साथी मुझे मिल गया, मिल गया, मिल गया। रस्मों को तोड़ेंगे, दुनिया को छोड़ेंगे, दिल ने किया फैसला। एक पाकिस्तानी गुलकार ऐसा भी है जिसे आर्थर के नाम से कोई नहीं जानता। इसकी असल वजह यह है कि वो अपने असल नाम की बजाय ए नैयर के नाम से मशहूर हुए। साहिवाल के करीब एक छोटे से कस्बे में पैदा होने वाले इस बच्चे के बारे में किसे मालूम था कि आगे चलकर वो पाकिस्तानी मारूफ गुलकार कहलाएगा। वो जिस घर में पैदा हुए वहाँ न रेडियो था न टेलीविजन, यहाँ तक के ग्रामोफोन भी नहीं था। घर के साथ ही एक सिनेमा था जहाँ से गूंजने वाले फिल्मी गीत आर्थर के दिल में उतरने लगे थे। यहीं से उनमें गाने का शौक पैदा हुआ। फिल्मी गानों के साथ साथ उन्हें कौमी तराना भी अजबर हो गया था। स्कूल के प्रोग्राम बज़्म अदब में जब उन्हें गाने का मौका मिला तो उन्होंने कौमी तराना गाकर समा बांध दिया। उस्ताद बहुत मुतासिर हुए, जिनकी हौसला अफजाई ने आर्थर के अंदर छुपे गुलकार को सामने आने में मदद दी। आर्थर के वालिद सरकारी मुलाजिम थे। जब उनका तबादला लाहौर हुआ तो आर्थर भी लाहौर आ गए। पहले सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल से मैट्रिक किया और फिर फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला ले लिया। उन्होंने गवर्नमेंट सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज से बीएड की डिग्री भी हासिल की और गाने का सिलसिला भी जारी रखा। अभी स्कूल ही में थे कि बेजू बावरा फिल्म का गाना मन तड़पत है आज तेरे दर्शन को गाकर धूम मचा दी। एफसी कॉलेज में उनके दोस्त और असातिज़ा भी मौसीकी के शौकीन थे। इस माहौल में आर्थर के फन में निखार आता गया। आर्थर ने मौसीकी की बाकायदा तरबियत तो हासिल नहीं की थी, ताहम उन्होंने उस्ताद सैमुअल मुमताज से क्लासिकी मौसीकी के बुनियादी रमूज जरूर सीखे थे। फिर उस्ताद सलामत अली खां, उस्ताद अमानत अली खां, मोहम्मद रफ़ी, मेहदी हसन और नूरजहां के गाने सुन सुनकर उनकी आवाज में भी तरतीब और तहजीब पैदा होने लगी। 1973 में आर्थर ने पहली बार पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान के दरवाजों पर दस्तक दी, लेकिन दोनों दरवाजों के चौकीदार आड़े आ गए। आर्थर ने इसके बावजूद हिम्मत न हारी और आखिरकार उन्हें टीवी के प्रोग्राम नए फनकार में गाने का मौका मिल गया। इसके बाद उन्होंने अतहर वकार अजीम के प्रोग्राम हम सुखन में परफॉर्म किया। इस प्रोग्राम में अमानत अली खां की गाई हुई गजल मौसम बदला रुत गदराई अहले जुनू बेबाक हुए भी शामिल थी और साथ ही नैयरा नूर भी मौजूद थी। प्रोग्राम बार बार नश्र हुआ, जिसकी वजह से लोग आर्थर को भी पहचानने लगे। अब वो आर्थर से ए नैयर बन चुके थे। ए नैयर के फिल्मों में आने की कहानी भी खासी दिलचस्प है। वो एक दोस्त की बेटी की सालगिरह की तकरीब में मदऊ थे, जहाँ दीगर लोगों के अलावा फिल्मसाज रियाज शाहिद भी मौजूद थे। ए नैयर ने वहाँ मोहम्मद रफ़ी का गाना ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं गाया। फिर क्या था, यहीं रियाज शाहिद ने उन्हें अपनी आने वाली फिल्म बहिश्त के गीत गाने की पेशकश कर दी। उनका पहला फिल्मी गीत 2 गाने की सूरत में सामने आया, जो उन्होंने गुलकारा रुबीना बदर के साथ मिलकर गाया था। गाने के बोल थे, यूं ही दिन कट जाएं, यूं ही शाम ढल जाए, यूं ही दिन कट जाए, शाम ढल जाए, तुझे देख के
देखता रहूं मैं यूं ही सामने बिठाए, यूं ही दिन कट जाए, यूं ही शाम ढल जाए। ए नैयर के अगले 2 गीत फिल्म एक गुनाह और सही के लिए थे, जिसकी मौसीकी निसार बज़मी ने तरतीब दी थी। इसके बाद एम अशरफ की मौसीकी में नाहिद अख्तर के साथ गाया जाने वाला ए नैयर का गाना प्यार तो एक दिन होना था हो गया। प्यार तो एक दिन होना था हो गया। प्यार तो एक दिन होना था हो गया। दिल तो एक दिन खोना था खो गया। तेरा मेरा प्यार अमर, तेरा मेरा प्यार अमर, साथ रहेंगे जीवन भर। सोरग दिन प्यार तो एक दिन होना था हो गया। दिल तो एक दिन खोना था खो गया। तेरा मेरा प्यार अमर, साथ रहेंगे जीवन भर। सोरग दिन प्यार तो एक दिन होना था हो गया। अदाकार नदीम ने उन्हें मौसीकार रोबिन गोश से मिलवाया। रोबिन गोश ने उनके लिए अपनी फिल्म अंबर का गीत मिले दो साथी खिले दो कलियां तरतीब दिया। इसके बाद ए नैयर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मिले दो साथी खिली दो कलियां, दीवाना दिल है दीवाना मौसम, न देख धरती न देखे अंबर, चलो खो जाए वहीं पे तुम हम। उन्होंने नजरुल इस्लाम की तमाम फिल्मों के गीत गाए। नजरुल इस्लाम उस वक्त के बड़े मौसीकारों रोबिन गोश, एम अशरफ और अमजद बोबी के साथ काम करते थे, जिनकी तरतीब दी हुई धुनों और ए नैयर की सुरीली आवाज ने मिलकर ऐसा रंग जमाया कि आने वाले बरसों में 7 निगार अवार्ड्स, 8 ग्रेजुएट, 4 बोलान, 1 नेशनल और 1 सदारती अवार्ड ए नैयर के नाम हुए। पीटीवी के लिए उनका गाना बीना तेरा नाम भी बहुत मकबूल हुआ। इसी मकबूलियत के बाइस फिल्म साज हसन तारिक ने उन्हें फिल्म में अदाकारी करने की पेशकश की, जो ए नैयर ने कबूल कर ली थी। लेकिन हसन तारिक के इंतकाल के बाइस उनका फिल्मों में अदाकारी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हुआ। करता रहूंगा याद तुझे मैं यूं ही सुबह हो शाम, मिट न सकेगा मेरे दिल से बीना तेरा नाम, बीना तेरा नाम। करता रहूंगा याद तुझे मैं यूं ही सुबह हो शाम, मिट न सकेगा मेरे दिल से बीना तेरा नाम, बीना तेरा नाम। EMI म्यूजिक कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक ए नैयर ने फिल्म, टीवी और रेडियो के लिए लगभग 4200 गीत गाए। अमली जिंदगी का आगाज तो जामिया पंजाब में इंग्लिश प्रोफेसर की हैसियत से किया, लेकिन 1974 में जी रहे हैं हम तन्हा गाकर गुलकारी की इब्तिदा की। जी रहे हैं हम तन्हा और तेरा हम तन्हा, कैसे हम उठाएंगे तेरा हर सितम
तन्हा जी रहे हैं हम तन्हा और तेरा गम तन्हा कैसे हम उठाएंगे तेरा हर सितम तन्हा साथ कोई क्या देगा जिंदगी की राहों में चैन हम न पाएंगे रोएंगे सनम तन्हा साथ कोई क्या देगा जिंदगी की राहों में चैन हम न पाएंगे रोएंगे सनम तन्हा जी रहे हैं हम तन्हा और तेरा गम तन्हा कैसे हम उठाएंगे तेरा हर सितम तन्हा। आजकल के पाकिस्तानी गुलकारों की तरह उन्हें भारतीय फिल्मों के गाने का शौक नहीं था। वो सच्चे पाकिस्तानी थे। जब पाकिस्तानी फिल्मसाजों ने भारतीय गानों की धुनों पर धुनें बनवाना शुरू की तो ए नैयर पहले गुलकार थे जिन्होंने ऐसा करने से इनकार किया। यही वजह थी आने वाले दिनों में वो फिल्मी दुनिया से दूर होते चले गए। ए नैयर के मुताबिक उनके कैरियर में अहमद रुश्दी का किरदार बहुत अहम था क्योंकि उन्होंने अहमद रुश्दी से ही प्लेबैक सिंगिंग सीखी थी। 1980 की दहाई में ए नैयर अरूज पर थे और पाकिस्तानी फिल्मी सनत में उन्हें और इखलाक अहमद को नुमाया हैसियत हासिल थी और इस दौरान उन्होंने 5 बार बेहतरीन गुलकार का निगार अवार्ड भी अपने नाम किया। उनके मशहूर गानों में जंगल में मंगल, तेरे ही दम से, बीना तेरा नाम, याद रखने को कुछ ना रहा, एक बात कहूँ दिलदारा और मैं तो जला ऐसा जीवन भर समेत मुतअद्दिद यादगार गीत शामिल हैं। मैं तो जला ऐसा जीवन भर, क्या कोई दीप जला होगा। मैं तो चला ऐसा जीवन भर, क्या कोई दीप जला होगा। मैं तो जला ऐसा जीवन भर, क्या कोई दीप जला होगा। ना मेरी सुबह है ना मेरी शामें, ना मेरी सुबह है ना मेरी शामें, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई अकेला क्या होगा। मैं तो जला ऐसा जीवन भर, क्या कोई दीप जला होगा।
जितनी उमंगें थी दिल में, साथ मेरा सब छोड़ गई। जितनी उमंगें थी दिल में, साथ मेरा सब छोड़ गई। मेरी जागती रातों से रोशनियां मुंह मोड़ गई। मांद है मेरा एक एक सपना, आशाओं के चांद ने अपना मुखड़ा ढांप लिया होगा। मैं तो जला ऐसा जीवन भर, क्या कोई दीप जला होगा। मारूफ गुलकार गुलाम अब्बास ए नैयर के बारे में अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहते हैं, ए नैयर आज हम में नहीं है। आज भी हमें उसी तरह अफसोस है जैसे पहले दिन था। और ये खला हमारी जिंदगी में उसकी मोहब्बत के हवाले से, उसके काम के हवाले से रहेगा। जहाँ तक उनके काम का ताल्लुक है, वो एक लाजवाब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सिंगर थे। वो कहते हैं जैसे दर्जा अव्वल के लोग होते हैं ना, उस सफ में वो आते थे। अपने स्टाइल में वो वाहिद थे, और वो ऐसा स्टाइल था जिसे पाकिस्तान के तमाम सिंगर्स ने उस स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन वो ए नैयर नहीं हो सके। अपने अपने नाम में वो हो गए, आगे बढ़ गए, लेकिन ए नैयर जैसे नहीं हुए। ए नैयर अपने काम का यकसा फनकार था। उसने बहुत सारे गाने गाए, बहुत सारी फिल्म के अवार्ड लिए। और दोस्ती के हवाले से अगर बात करें तो वो बहुत अच्छा इंसान, बहुत शफी, बहुत मोहब्बत वाला, बहुत कोऑपरेटिव। जितनी भी हम उनकी तारीफ करें फिर भी वो खत्म हो जाएंगे अल्फाज, उनकी तारीफ खत्म नहीं होगी। और उनका बिहेवियर हमेशा तमाम सिंगर्स के साथ बाअदब और डिग्निटी वाला रहा, कि वो ड्यू रिस्पेक्ट देने वाले बंदे थे। और दूसरा है मशरफ साहब कि वो शागिर्द थे, और उन्होंने बहुत सारे गाने उनके लिए शुरू में बनाए। और कहना चाहिए कि उस्ताद उस्ताद ही होता है, उस्ताद ने उनको बहुत सपोर्ट किया। लेकिन नैयर ने भी फिर उस सपोर्ट को लेके इस तरह दुनिया तक पहुंचाया कि मशरफ साहब खुद कहने लगे कि मेरी सिलेक्शन गलत नहीं थी। बहुत बड़ी बात होती है अपने उस्ताद से ये बात कहलवा लेना। नैयर हमेशा हमारी मोहब्बत की सफ में शामिल रहेगा, क्योंकि मोहब्बत अनमिट चीज़ है, मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, और रवैया मरने के बाद भी कायम रहता है। आज मैं नैयर के बारे में ये बात कर रहा हूँ, वो मेरा भाई था, मेरा दोस्त था, बहुत बड़ा सिंगर था। रब उसको हमेशा लोगों के दिलों में इसी तरह रखे, क्योंकि वो सच्चा था और वो अपने काम को ईमानदारी के साथ करता था। हमेशा वो उनका काम हमारे दिलों में, हमारे ज़हनों में जिंदा रहेगा। म्यूजिक स्कॉलर और गुलकार डॉक्टर अमजद परवेज ए नैयर के बारे में अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहते हैं, आज आर्थर नैयर यानी ए नैयर के मुतालिक चंद कलिमात कहते मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही है, क्योंकि मेरा उस शख्स से ना सिर्फ कि अच्छा कोलीग था, लेकिन दोस्ती का भी एक ताल्लुक था। और 11 नवंबर को उसकी जो ये बरसी मनाई जा रही है, मेरे लिए बहुत मुश्किल दिल है, उसकी बहुत याद आती है। दरअसल मैं जब पीटीवी पे बहुत ज़्यादा अपीयर होता था तो ये मेरे साथ माइंड में नहीं करता था, और अगर कोई कोरस है तो उसमें भी खड़ा हो जाता था। असनात अहमद की एक प्रोडक्शन थी, मास्टर मंजूर की मौसीकी, उसमें कुछ गाने मेरे थे बैकग्राउंड में, तो ये कोरस में। फिर असनात एक प्रोड्यूसर था वेरी कैपेबल, उसने 1 कैमरा प्रोडक्शन की, जी रहे हैं हम तन्हा लेके तेरा गम तन्हा। पूरे हॉल में एक कुर्सी थी दरमियान में, और एक गोलाई में चंद कुर्सियां और थी। ये दरमियान वाली कुर्सी में बैठा था, अब और बाकी कुर्सियां खाली थी। तो अपना जो गम था तन्हाई का, वो खाली कुर्सियों से बांट रहा था। इट वॉज ए ब्यूटिफुल ब्लैक एंड वाइट 1 कैमरा प्रोडक्शन। उससे ये बंदा पहचाना जाने लगा। फिर उसने फिल्मी लाइन की तरफ रुख किया
वहाँ भी कामयाबियाँ हुई। मुझे याद है एक लड़की कराची से आके गाने गाती थी लाहौर में, रुबीना बदर, तो उसके साथ इसका एक डुएट था। सो दैट वाज अ हिट सॉन्ग। देखते देखते रॉबिन घोष और एम अशरफ ने इसके लिए टेलर मेड सॉन्ग्स गाए, तो ये बहुत हिट हो गया। और उस दौर में जबकि मुनीर हुसैन, सलीम रज़ा और मेहदी हसन हिट सिंगर्स थे, तो ए नैयर की जो एंट्री हुई वो एक ख़ास यानी रोमांटिक, कॉमेडी और इवन सैड सॉन्ग्स में एक खूबसूरत इजाफा था। अब उसकी जो ज़ाती ज़िंदगी है, दोस्ती वो निभाता था, और आसिफ जावेद और परवेज़ मेहदी और दिलदार परवेज़ भट्टी, ये ऐसा ग्रुप था कि जितने भी कॉन्सर्ट्स होते थे पैसे इकट्ठे करने के लिए गरीब आर्टिस्ट के लिए उनमें भरपूर हिस्सा लेते थे। ए नैयर के गीत आज भी कानों में रस घोल रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान ए नैयर ने बताया कि वो बचपन से ही प्लेबैक सिंगर बनना चाहते थे, मगर घर वाले मुखालिफ थे, जिसकी वजह से रेडियो पर मारूफ गुलकारों को छुप कर सुना करते थे। उनका मजीद कहना था कि वो अदाकार की शख्सियत के हवाले से गीत रिकॉर्ड करवाते थे और सुनने वालों को ऐसे ही लगता जैसे अदाकार ने खुद गीत गाया है। वो लाहौर में एक म्यूजिक एकेडमी भी चलाते रहे थे। ताहम तवील अरसा अलालत के बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में वन मैन शो की हैसियत रखने वाले ये बांके सजीले गुलकार 11 नवंबर 2016 को हरकते कल्ब बंद होने के बाइस 66 साल की उम्र में चल बसे और लाहौर के गोरा कब्रिस्तान में आसूदाए खाक हैं। अभी आप मुल्क के मारूफ गुलकार ए नैयर की बरसी के मौके पर खुसूसी फीचर समात फरमा रहे थे। ए नैयर फन और शख्सियत, तहरीर डॉक्टर अमजद परवेज, आवाज हफ्सा काजिम, प्रोड्यूसर सरवत अली खान, और ये पेशकश थी रेडियो पाकिस्तान लाहौर की। रोग मुझे सब प्यारे हैं, बिछड़े हुए एक साथी के। रोग मुझे सब प्यारे हैं, बिछड़े हुए एक साथी के। दीप मगर कोई देर तलक जलता नहीं बिन बाती के। चारों तरफ है घोर अंधेरा, जान सकेगा हाल वो मेरा, जिसने प्यार किया होगा। मैं तो जला ऐसा जीवन भर, क्या कोई दीप जला होगा। ना मेरी सुबह है ना मेरी शामें, ना मेरी सुबह है ना मेरी शामें, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई अकेला क्या होगा। मैं तो जला ऐसा जीवन